बैंकिंग स्टॉक्स में 1300 अंक ऊपर है निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। निकुंज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैनेजिंग एडिटर हैं ईटी नाउ स्वदेश के और ईटी नाउ के। निकुंज सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक बार जरा आपका टेक चाहिए। आज एक्स्ट्रॉर्डनरी मूवमेंट दिख रही है सर बैंकिंग का, कोई आरबीआई की पॉलिसी नहीं है, कोई ब्याज दरों की कटौती नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि मार्केट के अंदर कि बैंकिंग स्टॉक्स में आग लग गई एकदम? डिम्पी, मैं तो यही बोलूँगा कि कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईटी नाउ के जो इवेंट पर एक प्रकार से कमेंट्स दिए थे, उसी का असर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल क्या बोला कि भाई 7.25% जीडीपी ग्रोथ बढ़िया दिखती है और वह कॉन्फिडेंट है। और जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नंबर को लेकर के कॉन्फिडेंट है, तो अगर कुछ ग्लोबल फैक्टर्स में गड़बड़ नहीं होती है तो आप रीजनेबली अश्योर्ड रह सकते हैं कि भाई वह जो रुक रहेगा जीडीपी की ग्रोथ का 7.25 से ऊपर रहेगा। सेकंड, उन्होंने कहा कि एनपीए की समस्या नहीं है। थर्ड, उन्होंने बोला रूरल रिकवरी आ रही है। और चौथा, प्राइवेट केपेक्स आ रहा है। पांचवा, अगर आप देखें तो एसबीआई के चेयरमैन ने कल एक प्रकार की ग्रोथ गाइडेंस दी है कि भाई 14 से 15% या 15 से 16% क्रेडिट ग्रोथ रहेगी, निम्स अच्छे रहेंगे, आरओएस अच्छे रहेंगे। तो जो दो बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर और इंडिया के सबसे बड़े पीएसयू बैंक के चेयरमैन मिस्टर खारा साहब ने, दोनों ने एक प्रकार का एंडोर्समेंट दिया है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छे स्टेट में है, साइकिल स्ट्रॉन्ग है और ये साइकिल अभी स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। कुल मिलाकर के बैंकिंग क्षेत्र की कल बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है। अब आज की मूव की बात करते हैं। तो आज की मूव की अगर बात करते हैं तो देखिए एक ओवरड्यू था ये मूव। और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक, या बैंक्स जो थे इस समय देवर जस्ट गेटिंग रेडी टू रैली। वो समय था कब? ये समय था वी वर डिस्कसिंग नॉट वाई, वी वर डिस्कसिंग व्हेन। इसके अंदर एक बड़ा योगदान मेरे हिसाब से रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। पूरे साल के शुरुआत में इन्होंने ज़बरदस्त बिकवाली करी है। लास्ट ईयर भी इन्होंने बैंक्स में अच्छी खासी बिकवाली करी थी। तो जब पैसा टर्न हो रहा है तो पैसा उन क्षेत्रों में टर्न होता है। अगर एफआई का पैसा टर्न हो रहा है जो कि लार्ज है, जो कि लिक्विड है, जहाँ पे हिस्टोरिकल कंफर्ट है, जहाँ की वैल्यूएशन सस्ते हैं और जहाँ पे ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है, तो एचडीएफसी बैंक जैसे शेयर या फिर आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर जब चलते हैं तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन है कि रिटेल नहीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस समय वापस आ रहा है। और इलेक्शन के नतीजों के बाद हमने देखा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं। आप अगर गौर करेंगे तो कई समय से बता रहे थे कि प्राइवेट बैंक्स में नज़र रखिए, कई समय से बता रहे थे प्राइवेट बैंक्स आर गेटिंग रेडी फॉर अ मूव। हम कई समय से बता रहे थे दैट प्राइवेट बैंक्स के अंदर इस समय वैल्यूएशन का कंफर्ट है। हम कई समय से बता रहे थे अगर एफआई वापस आते तो सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स में ही वापस आएंगे, और वो लग रहा हो रहा है। निकुल सर, ये कंबाइन एफर्ट्स हो सकता है सरकारी बैंकों का और प्राइवेट बैंक का, क्योंकि लोग ना वैल्यूएशन को भी चेस करेंगे। देखिए, पीएसयू बैंक सबको इतने सस्ते नहीं रहे हैं, खास करके अगर आप टॉप 2 और 3 पीएसयू बैंक्स की बात करें। एक ज़माना होता था जहाँ की पीएसयू बैंक्स प्राइवेट बैंक से 50 से 60% डिस्काउंट पर ट्रेड करते थे। अब वो डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट हमेशा रहेगा, कई कारणों की वजह से रहेगा। रिटर्न रेशियोज, आरओए, क्रेडिट ग्रोथ, मैनेजमेंट कंफर्ट, फी बेस्ड इनकम, उन फैक्टर्स को आप हटा दे तो जो डिस्काउंट था हिस्टोरिकल लो से काफ़ी कम हो चुका है। तो एक ज़माना था जब पीएसयू बैंक सस्ते थे मगर ख़राब थे, मगर अब पीएसयू बैंक अच्छे हैं और सस्ते नहीं हैं। प्राइवेट बैंक्स में टाइम वाइज करेक्शन आ चुका है, प्राइस वाइज करेक्शन आ चुका है और इनकी ग्रोथ को लेकर के अब इतनी समस्या नहीं दिखती है। आप कोटक महिंद्रा बैंक को इक्वेशन से निकाल दें तो अगर आप देखिए तो प्राइवेट बैंक्स के अलावा जैसे बजाज फाइनेंस है, अगर रूरल इकॉनमी वापस आती है इनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एचडीएफसी बैंक जो कि आज की तारीख में इंडिया का नंबर 1 बैंक हो चुका है विलय और मर्जर के बाद, तो उसके बाद 20-22% मार्केट शेयर है, वहाँ पर बड़ी ग्रोथ आ सकती है। तो कुल मिलाकर के प्राइवेट बैंक्स के अंदर मुझे लगता है कि इस समय पैसे का जोर है, एफआई का रिटर्न का बोलबाला है। और क्योंकि हैवी वेट्स हैं ये, अगर आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को जोड़ दें तो इन तीनों स्टॉक्स के अंदर ही 50% शायद बैंकिंग का वेटेज आ सकता है, 40 से 50% के ऊपर। तो जब फ्लो वापस आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हैवी वेट्स में वापस आ रहे हैं। तो फ्लोज हैं, टाइम वाइज करेक्शन है, बाकी सेक्टर की तुलना में इनकी वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि देर है दुरुस्त है वाली कहानी है उसके अंदर, कि पूरा मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर है, पीएसयू बैंक्स ऑल टाइम हाई पर हैं, 4 जुलाई को जो मार्केट को मार पड़ी थी उसको सब भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना जी, इस समय क्या नहीं चला है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। निकुंज सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल वेटेज वाला एक खेल तो है ही, लेकिन हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर जो 1500 रुपए के आसपास बेस बना रहा था,
अब 1650 का हो गया है, महीने भर में 15% के सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या ये हम मान के चलें कि अभी ये तेजी यहां पर नहीं थमने वाली है, ये स्टोरी लंबी है? देखिए एचडीएफसी बैंक के अंदर यह जो साल रहेगा FY25, इस साल के अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आने वाली है। बैंक रिकॉर्ड पे जाकर के बोल चुका है। बैंक ने ये भी कहा था कि इस समय 2 क्वार्टर तक या 3 क्वार्टर तक वो अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियोज़ को संभालेंगे, अपनी कॉस्ट जो है उसको ठीक करेंगे वह। तो FY26 विल बी अ बेटर ईयर फॉर एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर मार्केट में ग्रोथ आएगी तो 1 या 2 क्वार्टर पहले बैंक्स या फिर हम देखते हैं कंपनियां ठीक होने लग जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि अचानक 2000 तक हो जाएगा, जैसे बजट इलेक्शन के बाद, इलेक्शंस और बजट की पीरियड के अंदर लंबी इसमें तेज़ी आने वाली, ऐसा नहीं होगा। मगर हम शायद लास्ट वीक भी बात कर रहे थे, हमने एसबीआई का चार्ट दिखाया था और हमने एचडीएफसी बैंक का 1 मंथ का चार्ट दिखाया था। तो मेरा उस समय भी यही मानना था कि इनके अंदर जो आउट परफॉर्मेंस है अब विजिबल है, या आउट परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा। 1 महीने में 8-9% का आउट परफॉर्मेंस है। डायरेक्टर साहब स्टॉक फायर करे 13% का हो चुका है। एसबीआई के अंदर आप देखें तो 3 या 3.5% का मूव है। देख लेते हैं 1 महीने का गेन, क्योंकि आज बड़ा गेन है तो उससे काफ़ी ज़्यादा उछाल आ रहा है। देखिए जी, एसबीआई के अंदर 5% है, तो 10% के आसपास, 9 से 10% के आसपास का 1 महीने का चेंज है। अब यह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा मुझे लगता है। तो एसबीआई और इसके अंदर जो गैप है, मुझे गैप लगता है कि हर क्वार्टर के अंदर 1-2%, 2.5-3% बढ़ता रहेगा। तो आउट परफॉर्मेंस का जो चक्कर है वो प्राइवेट बैंक्स में आएगा। मगर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि प्राइवेट बैंक्स बड़े हैं, इनकी मार्केट कैप छोटी नहीं है। इनकी मार्केट कैप्स जो हैं इतनी अचानक नहीं बढ़ सकती हैं, बिकॉज दे आर बेंचमार्क स्टॉक्स। बेंचमार्क स्टॉक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं वो निफ्टी से करते हैं, सेक्टर से करते हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक्स, खासकर 2 या 3 बैंक्स जो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो आउट परफॉर्म करेंगे। और प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस था, पीएसयूज वर डूइंग मच बेटर देन प्राइवेट बैंक्स। मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अब कंप्रेशन आएगा। सर, एक आखिरी सवाल, तो क्या हम ये समझें कि इस तेजी में, इस बुल रन में बैंकिंग की थोड़ी थोड़ी स्विचिंग या चर्निंग करने की जरूरत है, फ्रॉम सरकारी टू प्राइवेट, फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप? देखिए अभिषेक, कल गवर्नर साहब से मैंने पूछा कि भाई हु हैज़ द राइट टू विन इन द बैंकिंग सेक्टर, तो उन्होंने बोला जी राइट टू विन तो उसका है जो अच्छा काम करेगा, राइट टू विन उसका है जो अच्छी फंडामेंटल्स रखेगा, जो अच्छी ब्रांड फ्रेंचाइज क्रिएट करेगा। तो मुझे लगता है कि एक पुराना ज़माना बदल गया है, जबकि पीएसयू बैंक्स ऑलवेज हैड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ब्रांच एक्सपीरियंस, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एनपीए कंसर्न्स। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स तो मजबूत थे, मगर पीएसयू बैंक्स भी सरकार के कंसोलिडेशन के बाद काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। तो ये बोलना कि प्राइवेट बैंक्स में ही पैसा बनेगा, पीएसयू में नहीं बनेगा लॉन्ग टर्म में, आई थिंक दैट वुड बी स्लाइटली अनफेयर। मगर अगर रिलेटिव बात करें, जैसे कोविड के बाद अगर आपने 2021 का एक ईयर लेते हैं, आपने एचडीएफसी बैंक को 2021 से लीजिए जी, एसबीआई को 2021 से देखिए, बड़े बैंकों की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंकों को कंपेयर करिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से कंपेयर करिए, थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ शायद वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा। डायरेक्टर साहब ज़रा फायर करें, ऐसे मुझे डेटा याद नहीं आ रहा है, मगर ट्रेंड मैं भी देखना चाहूँगा। क्या आ रहा है जी? अगर आप देखिए तो एक कोविड के बाद जो है एचडीएफसी बैंक करीब 12% ऊपर है। उसी प्रकार आप एसबीआई को देखें, जो हम 2 बड़े बैंकों की तुलना कर रहे हैं, एसबीआई डबल हो चुका है। अब आप आईसीआईसीआई, अब आप और किसी प्राइवेट बैंक को देख लें, अगर आप देखें सपोज एक्सिस बैंक को देखें और अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लीजिए, तो आईसीआईसीआई बैंक 84% ऊपर है। फिर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में 68% का उछाल है। बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.5 गुना उछाल है। तो ये जो बड़ा मूव आया था बैंक्स के अंदर आउट परफॉर्मेंस का, मुझे लगता है कि वह अब थोड़ा ट्रिम डाउन होने लगेगा। सेकंड, अगर रूरल इकॉनमी वापस आती है जो लग रहा है, तो मुझे लगता है कि रिटेल फ्रेंचाइज जिनकी भी ज़्यादा है वो अच्छी हो जाएगी। बिकॉज रूरल इकॉनमी वापस आती है तो जाहिर सी बात है जो रिटेल डोमिनेशन फ्रेंचाइजीज हैं उनके अंदर भी तेज़ी आ सकती है। तो प्राइवेट बैंक्स के अलावा मुझे लगता है कि छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ या फिर छोटी एनबीएफसीज, उनके अंदर भी उछाल देखने को मिल सकता है। तीसरा मेरा मानना है कि कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि इस समय स्पेशल सिचुएशन स्टॉक हो रखा है, उसके अंदर आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस आ रखे हैं, उसको इक्वेशन से निकाल देना चाहिए। तो एक जनरलाइजेशन हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए कि पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा पैसा बनेगा या फिर प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा पैसा बनेगा। मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स
बैंकिंग सेक्टर के अच्छे दिन हैं और अच्छे दिन रहेंगे। एनपीए की कंसर्न्स नहीं है, ग्रोथ अच्छी है, मॉनसून अच्छा लगता है आएगा, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स हो रहा है और रिटेल बैलेंस शीट्स में इस समय समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर के बैंकिंग में अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। उसके अंदर आपको वह फ्रेंचाइजीज देखनी पड़ेंगी जहाँ पर वैल्यूएशन ठीक ठाक हैं, जिनकी कासा अच्छी है, जिनकी फी बेस्ड इनकम है और जिनको लायबिलिटी की वजह से समस्या नहीं हो रही है। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को बताया। इनफैक्ट जो कंपेयर करके दिखाया ये भी काबिल तारीफ था कि देखिए कैसे सरकारी बैंकों ने 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक के रिटर्न दिए हैं, लेकिन निजी बैंक नहीं चले उतने। तो आज निजी बैंकों का दिन था और उन्होंने मार्केट को ऐसा चलाया। देखिए ऑल टाइम हाई बनाते ही हैं, लेकिन ऑल टाइम हाई इस तरह से बैंक निफ्टी ने बनाया, गजब हो गया। आज आपको मालूम है कि 51,000 भी नहीं था सुबह। आज मार्केट की ओपनिंग थी 50,800 के आसपास की, वापस 51,000 आया और आप 52,000 के दर्शन करने के लिए भी खड़े हो गए। ये बैंक निफ्टी की ताकत है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। निकुंज सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। समय